गाइस एक प्रोजेक्ट जो है वो अपना वाइट पेपर भी रिवील नहीं करता है, टोकोनॉमिक्स भी रिवील नहीं करता है। फिर भी जितने भी टॉप मेजोरिटी ऑफ एक्सचेंज है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लिस्ट हो जाता है और इसका मैन नेट भी काफ़ी ज़्यादा मैसी रहता है। फिर भी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप होती है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बैक होता है काफ़ी बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से। गाइस मैं बात कर रहा हूँ एप्टॉस नेटवर्क की, जो कि अपने आप को सोलाना किलर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। और आज की इस वीडियो में अपन एप्टॉस नेटवर्क के बारे में ही फुल्ली डिटेल में जानेंगे कि एप्टॉस नेटवर्क कैसे काम करता है और एप्टॉस नेटवर्क का टोकोनॉमिक्स क्या है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या हो सकता है, थ्रेटनिंग चीज़ें क्या है एप्टॉस नेटवर्क की। इन्हीं सब के बारे में आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही में बेल आइकन को दबा सकते हो। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस या फिर एजुकेशन नहीं दी गई है। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गाइज जस्ट लाइक सुई नेटवर्क, जो एप्टॉस का नेटवर्क है उसको भी डेवलप किया है फेसबुक के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ने। और यहाँ पे भी यूज़ होता है मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि फेसबुक ने डेवलप किया था अपने डाइम बनाने के लिए, जब फेसबुक अपना स्टेबल कॉइन बना रहा था लेकिन चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। अगर अपन देखें कि एप्टॉस किस तरीके से काम करता है तो सुई नेटवर्क और एप्टॉस में काफ़ी सारी सिमिलरिटी है। दोनों में ही ट्रांजेक्शन जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट होती है और यहाँ पे कुछ माइनर डिफरेंस है क्योंकि जो सुई है वहाँ पे उन्होंने अपना कुछ कस्टमाइजेशन करा है मूव लैंग्वेज में, जबकि यहाँ पे कोर मूव का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो पैरेलली एग्जीक्यूट होती है। और लेट्स सपोज ट्रांजेक्शन जब एग्जीक्यूशन के लिए जाती है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का चेक नहीं होता है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अगर ट्रांजेक्शन सिंपल होती है, सही होती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर ट्रांजेक्शन में कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो वापस से वो री एग्जीक्यूशन के लिए जाती है। तो वो री एग्जीक्यूशन में जब जाती है तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, नहीं तो वो ट्रांजेक्शन को अबेंडन कर दिया जाता है। इस तरीके से एप्टॉस का जो नेटवर्क है वो काम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अगर अपन कंपेयर करते हैं इथेरियम की सिक्वेंशियल जो ट्रांजेक्शन होती है उससे। इस वजह से यहाँ पे जो टीपीएस है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और स्केलेबिलिटी की जो इशू है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। करंटली एप्टॉस जो है वो क्लेम करता है लगभग 8400 का टीपीएस, लेकिन अगर अपन इनके ब्लाउ एक्सप्लोरर पे चलते हैं तो वहाँ पे लगभग जो टीपीएस अभी दिख रहा है वो दिख रहा है 17 का। तो इसको स्केल किया जा सकता है 17 से, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाया हुआ है लगभग 8400 तक। और अगर बात करें मंथली एक्टिव यूज़र की तो लगभग 2.5 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र है, 595 मंथली एक्टिव ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे 400 नोट्स रन हो रही हैं और 131 वैलिडेटर्स इस नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें टोटल वैल्यू लॉक की तो एप्टॉस की नेटवर्क पे इस समय लगभग $350 मिलियन की वैल्यू जो है वो लॉक है। ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम है अगर अपन देखते हैं सुई नेटवर्क से। और अगर और इनके स्टैट्स देखें ऑन चेन में तो करंटली इनका जो सर्कुलेशन में सप्लाई है वो 1.1 बिलियन का है और यहाँ पे इनका कोई भी मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। इनकी सप्लाई जो है इनफाइनाइट है और ये जो सप्लाई है वो बढ़ रही है। करंटली अगर अपन देखें तो इनका जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है लगभग 7% का। यहाँ पे एपीआर है 7% के एपीआर से इनका जो सप्लाई है वो रेगुलरली बढ़ रहा है और जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी फीस होती है वो बर्न हो जाती है एप्टॉस के नेटवर्क में। और करंटली इनका मार्केट कैप $3.61 बिलियन तक ऑलरेडी रीच कर चुका है और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप देखें तो $9.1 बिलियन का इनका फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है और यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बैकिंग मिली हुई है एप्टॉस नेटवर्क को। और यहाँ पे जो है यहाँ पे FTX ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है और जो बाइनेंस लैब है, कॉइनबेस है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर आप मानते हो उन सब ने एप्टॉस नेटवर्क में इन्वेस्ट करा हुआ है। बट आई थिंक
जो FTX का स्टेक है वो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ है जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है। और अगर बात करें इनकी जो सप्लाई है, इनकी जो टोकोनॉमिक्स है, वहाँ पे बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 49% की जो सप्लाई है वो इनसाइडर्स होल्ड करते हैं। लाइक इनकी टीम हो गई, कंट्रीब्यूटर हो गए और जो इनके इन्वेस्टर हो गए। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट के लिए कहीं ना कहीं एक थ्रेट बन जाता है और यहाँ पे अपने को आने वाले समय में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सप्लाई इनकी टीम के पास ही है। और इनकी टीम की जो सप्लाई है या फिर इनके जो इन्वेस्टर्स की सप्लाई वो 4 साल के लिए लॉक भले ही है, लेकिन इनके जो टोकन है वो वेस्ट होते रहते हैं और उन टोकन के अंदर इनको स्टेकिंग का रिवॉर्ड भी मिलता रहता है, जो कि वो सेल आउट कर सकते हैं मार्केट में। और ये इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेटनिंग पॉइंट है इस वजह से इनका जो प्राइस है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा सप्रेस है। और मुझे लगता है कि इस बुल मार्केट में इस टोकन का $30 तक जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा आउट होनी है अभी मार्केट में। इस वजह से इस प्राइस में जो है अपने को सप्रेशन देखने को मिलेगा, मुझे लगता है एप्टॉस की प्राइस में। इसके अलावा अगला जो थ्रेट मुझे लगता है एप्टॉस के लिए वो ये है कि इनकी जो ब्लॉकचेन है उसका कोई स्पेसिफिक यूज़ केस अभी तक निकल के नहीं आया है। ये भी अब अपना यूज़ केस जो है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि एप्टॉस की ब्लॉकचेन का कहाँ पे यूज़ हो सकता है। और फिलहाल के लिए यहाँ पे डीफाई की कैटेगरी टॉप पे है, गेमिंग है, इसके अलावा NFT है। और अगला बड़ा इशू एप्टॉस के लिए ये है कि एप्टॉस जो है वो मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करती है और ज़्यादातर डेवलपर जो है वो EVM कंफर्टेबल चेन पे काम कर रहे हैं। और जो मूव है वो EVM कंफर्टेबल नहीं है, तो नई लैंग्वेज जो है वो डेवलपर को लर्न करनी पड़ेगी और इस प्लेटफॉर्म पे डेवलपर को लाना आसान नहीं होगा। यही सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है एप्टॉस नेटवर्क के लिए। और यहाँ पे इनकी जो सप्लाई है वो आउट होनी है, ये भी सबसे बड़ा इशू है एप्टॉस नेटवर्क के लिए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार के बुल मार्केट में ये टोकन 3 to 4x जा सकता है मैक्सिमम। गाइज आपको क्या लगता है एप्टॉस नेटवर्क के बारे में? मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।